खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 मई है और दिन है शनिवार। आज सरसों का बाजार, जैसे दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि बाजार कुछ ना कुछ सुधार के साथ खुलेगा। 30, 35, 40 रुपये बाजार भरतपुर का बताया गया था और 40 रुपये ही बाजार तेज खुला है। 50 रुपये भरतपुर के बाद 50 रुपये जयपुर में थोड़ी तेजी देखने को मिली है और इसी तरह से कुछ और मंडियों में भी 50 रुपये से लेकर कहीं 100 रुपये तक तेजी है तो कहीं 20 रुपये तक भी तेजी दर्ज हुई है। मामूली तेजी भी देखने को मिली है, यानी बाजार कल से कुछ ना कुछ सुधरा है। और ये सुधरा है बाजार, एक तो मलेशिया ने अपना जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको कम नहीं किया है, उस कारण से उसी को मेंटेन रखा है। दूसरा, जो इंडोनेशिया की जो खबर थी वो अब हजम हो चुकी है। इंडोनेशिया ने पाम तेल का जो निर्यात खोला है उसकी खबर का कोई बड़ा असर अब नहीं रह गया है, वो खबर हजम हो चुकी है। उस कारण से बाजार में अब इसका जो सरसों का जो नेचुरल प्रोसेस है, जो इसकी स्वाभाविक यात्रा है, उसके तहत ही अब इसका कारोबार शुरू हुआ है। तो कुल मिलाकर के अब आज जो आवकें हुई हैं वो 4 लाख गट्टे के आसपास है। आवकों में सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बाजार में सुधरना है, बाजार में और तेजी आनी है, इसलिए घटे भाव पर कोई भी बेचने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर के थोड़ी सी तेल की डिमांड कमज़ोर है। सरसों का तेल थोड़ी डिमांड कमज़ोर होने के कारण भी बाजार अभी नीचा चल रहा है। आज उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, हरियाणा पंजाब के कुछ हिस्सों में मौसम तब्दील हुआ है और थोड़ा थोड़ा हल्की फुल्की आंधी, बरसात और थोड़ी कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। हालांकि ये गर्मी के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन फसल के लिहाज से, नरमा कॉटन की जो बिजाई हुई है उस फसल के लिहाज से ये ठीक नहीं है। खैर, बात कर लेते हैं आगे सरसों का बाजार अब कैसे चलेगा। कल रविवार है और प्रयास करेंगे कि कल रविवार को आपको सरसों की जो पूरी यात्रा है, यानी 1 मार्च से लेकर के और अगली 28 फरवरी तक की यात्रा कैसी रहेगी, मैं प्रयास करूंगा। मेरी शोध टीम को मैंने बोला है कि इस तरह की एक रिसर्च पूरी तैयार की जाए कि कैसी यात्रा रहेगी, इस पर एक वीडियो देने का प्रयास करेंगे। अगर कल नहीं दे पाए तो फिर मंडे वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ से जो मुझे लग रहा है अब कि अब पॉजिटिव ट्रेंड जो सरसों के अंदर है वो शुरू हो चुका है और अब धीरे धीरे सरसों, अब इसका मतलब ये नहीं है, लोग एक तरफा बात को ले लेते हैं कि जी अब बिल्कुल तेजी ही तरफ ही चलेगा बाजार। ऐसा नहीं होता है। बाजार में कारोबार को सुचारू चलाने के लिए, व्यापार में लेन देन को बराबर रखने के लिए थोड़ा बहुता बाजार कभी डाउन भी होता है, थोड़ा बहुता बाजार कभी सुधरता भी है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। मतलब इसका जो चलने का तरीका है वो सुधार की तरफ रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। और जैसे जैसे हम जून की तरफ बढ़ेंगे इसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के मुझे सरसों के अंदर मंदे की संभावना दिखाई नहीं देती है। मंदा नहीं है और सरसों आगे बढ़ेगी। जैसे मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि जयपुर 42% का जो भाव है वो 7,000 से नीचे नहीं जाएगा। आज भी 50 रुपये बाजार सुधर करके 7150 रुपये पर कारोबार कर रहा है। दिल्ली में 6,900 रुपये का भाव है। सलोनी का भाव सुधरने की उम्मीद थी लेकिन अभी तक तो सुधरा नहीं है। हो सकता है देर शाम तक 50 रुपये या 25 रुपये का सुधार हो जाए, पूरी उम्मीद है। लेकिन जो भरतपुर का जो बाजार है वो 6,767 रुपये पर खुला है, कल से 40 रुपये तेज है। इसी तरह से मुझे लग रहा है कुल मिलाकर के सरसों का बाजार अब तेजी की तरफ चलना चाहिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन का जो बाजार में अभी तक जो 14,500 का अगर हम टारगेट देखें तो 14,500 का टारगेट आने के बाद बाजार लगभग 1500 से लेकर 2,000 रुपये तक टूट चुका है। इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार में जो कमी आती है, जो गिरावट आती है, मुनाफा वसूली के कारण। मुनाफा वसूली का असर जो बाजार में गिरावट दर्शाता है और उस गिरावट का असर घरेलू बाजार पर या हाजिर बाजार पर अवश्य आता है। 23 तारीख को एक सरकार ने एक मीटिंग और बुला रखी है कॉटन पर चर्चा करने के लिए, उस बात का भी दबाव है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जो कॉटन की जो फंडामेंटल है या जो उसकी जो मजबूत स्थिति है वो ये है कि हमारे पास आगामी 4 महीने के लिए अब स्टॉक बिल्कुल नहीं बचा है। आज पूरे देश के अंदर मात्र 16,000 गांठों की आवक हुई है और ये धीरे धीरे और कम होती हुई जाएगी। तो इतने कम मतलब मात्रा के अंदर जो स्टॉक है वो कैसे काम चलेगा? 4 महीने तक मिलें कैसे चलेगी, कॉटन जिनर्स मिलें कैसे चलेगी और स्पिनिंग मिलें कैसे चलेंगी और दूसरे उद्योग कैसे चलेंगे?
ये समझ से बाहर है। आयातित माल की कोई गारंटी नहीं है, निर्यात कुछ बड़ी मात्रा में अभी तक हो नहीं रहा है और निर्यात में सुधार की गुंजाइश पूरी है, क्योंकि चाइना का बाजार अब लगभग एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया और वहाँ से मांग भी निकल रही है। कुल मिलाकर के बाजार पूरा मजबूत है और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है ये रिकवरी की तरफ बाजार अगले सप्ताह में बढ़ सकता है, सुधार की तरफ आगे जा सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। आज सुबह जैसे मैंने जिक्र किया था कि डेली बुलेटिन के लिए हमने 3 माह का एक पैकेज दिया है, पहले केवल 6 माह का और 1 साल का पैकेज था, अब हमने एक 3 माह का पैकेज भी निकाला है। उस 3 माह की सब्सक्रिप्शन लेकर के या सदस्यता लेकर के आप उससे जुड़ सकते हैं। और कुछ मंडियों के भाव देखने के बाद आपसे इजाज़त लेंगे। आइए, सरसों का भाव आज भरतपुर में रहा है 6,767, जयपुर में 7150, धौलपुर 6550, केकड़ी 6,700, दिल्ली 6,900, सलोनी 7500, गंगानगर 6600, निवई मंडी 7150, एलनाबाद 6650, हिसार 6700, सिरसा 6490, दादरी 7000, रायसिंह नगर 6600, अशोकनगर 6400, टोंक मंडी 7130, अलवर 6800, हिंडौन 6891, खैरथल 6780, हापुड़ 6850, कोटा 6500, ग्वालियर 6600, बारामंडी 6500। नरमा आज एलनाबाद में बिका है 12,500, सिरसा में 12,400 और आदमपुर में 11,801 रुपए का भाव रहा है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।